सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को जी बोल के आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपने 2 वीडियोस में देख लिया है इसके नामकरण की, और एक में मैंने लाइफ अपडेट दिया, जैसा कि हमारे साथ थोड़ा सा ऐसा हो गया था, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, वो आपको देखने को मिलेगी आगे। इसको मतलब जब इसका नामकरण हुआ था तो इसका नॉर्मली हुआ था, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी और मतलब हादसा हो गया था, तो उसके बाद हमारा कुछ भी मन नहीं था करने का। जैसे हम सोचा था कि सेलिब्रेशन करेंगे, तो हमने नहीं करा। आपने नामकरण में देखा होगा हल्का हवन वगैरह करा है, और हमारे मतलब परिवार में दादी भी एक्सपायर हो गई थी, तो इस कारण भी हमने नहीं करा कुछ भी इसका नामकरण। जैसे होता है ना ग्रैंड, और मतलब ग्रैंड का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो फिर अभी हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में क्या परंपरा है कि 6 महीने में करते हैं, तो हमने सोचा है कि हम 6 मंथ में अन्नप्राशन जब इसका होगा तब हम अच्छे से करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से। इसलिए हमने ग्रैंड नहीं करा। कुछ लोग अगर मतलब वीडियोस में देख रहे होंगे तो नॉर्मल ही है, ठीक है, हवन वगैरह नॉर्मल है। तो यही चीज़ें हमने करी, तो ये रीज़न थे, इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। मैं सोच रही थी कि उसी पे मैं ऐड करूँ अपना मतलब जो ये है, बट नहीं करा, ठीक है। तो उस दिन भी मतलब ज़्यादा लोग आए नहीं थे, क्योंकि नामकरण हमने धूमधाम से करा नहीं था। जो भी आया था मतलब मेरी बुआ आई थी, और साजी लोग आए थे गाँव से, और मम्मी पापा आए थे। तो जो भी गिफ्ट हैं मैं आपको बता दूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मैं बनाऊँगी। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी आ रहे हैं, अभी भी बहुत से आ रहे हैं, और भाई ये तो माला माल बन रहा है आदमी, वीआईपी बन गया ये। मतलब इतने कमाई हो रही है ना भाई, कपड़े गिफ्ट ये वो सब मिल रहे हैं इसको, मज़े आ रखे हैं भाई। और मतलब यार मैं सोचती हूँ कि यार इनके टाइम में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, हमारे टाइम में था नहीं। और मतलब मैं इसके खिलौनों से खेलने का मेरा मन हो रहा है, मतलब इसके पीछे मेरे शौक पूरे हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है चीज़ें देख देख के। गिफ्ट मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि यार मुझे बहुत प्यार है खिलौने में। तो मैं ये सोचती थी कि काश मेरी लड़की हो जाती, तो मतलब मेरे को गुड़िया उड़िया मिल जाती बहुत सारी, तो मैं उनसे भी खेलने लग जाती। बट कोई नहीं यार, जो मिल गया उसमें खुश रहो, उसमें ही मतलब ऐसा भी जब बड़ा होगा तो मैं ही खेलने लग जाती हूँ। तो ऐसे टाइप की मदर हूँ दोस्तों में, है ना। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच में आ गई है, और कोशिश कर रहे हैं उसको निभाने की और सही करने की। तो मैं बता देती हूँ आज की वीडियो होने वाली है कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। तो आर यू एक्साइटेड कि आपको जानना है कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है? तो दोस्तों बताती हूँ। जानते ही होंगे कि डिलीवरी भी 2 प्रकार की होती है। जैसे कि हर चीज़ 2 प्रकार की होती है, वैसे डिलीवरी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, और एक होती है सी सेक्शन भी बोलते हैं, सिजेरियन भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो बोलने में, वो होता है। तो और कहीं कहीं कहते हैं कि हाँ ऑपरेशन से भी हुआ है, ठीक है। तो मेरी हुई है धक 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 धक। तो दोस्तों चलो बता ही देती हूँ यार, मेरी हुई है नॉर्मल डिलीवरी, और तभी आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ वीडियो बना रही है। तो वैसे तो आजकल ऑपरेशन वाले भी वीडियो बना देते हैं भाई, अपनी अपनी वो होती है। तो मेरी हुई है थैंकफुली नॉर्मल डिलीवरी, और 1 महीना हो गया मेरे को रिकवर होते होते। 1 महीने से अब इसको दूसरा महीना लगने वाला है, ठीक है। तो ये 2 महीने का हो जाएगा, और मेरे को जब ये मतलब यही याद आता है कि हाँ ये कितना छोटू सा था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, और आज देखते देखते ये 2 महीने का होने वाला है। तो 1 महीने मैंने पूरा रेस्ट करा, महारानियों वाला फील लिया, और उसके बाद मैं सही हूँ आपके आशीर्वाद से, और सही रहना चाहिए। तो मतलब 1 महीना लग जाता है नॉर्मल डिलीवरी में रिकवर होते हुए, और जबकि मैंने सुना है कि जो सी सेक्शन होता है, सिजेरियन लगता है रिकवर होने में। तो ये चीज़ें हैं नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर है या ऑपरेशन वाला ज़्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप 1 महीने में जल्दी से अच्छे से रिकवर हो जाते हो, और आपको बाद में सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं जो सिजेरियन में करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, तो उनको बड़े बाद में बहुत दिक्कत होती है, और 3 महीने तक उनको मतलब लेटे रहना पड़ता है, और कुछ काम नहीं कर सकते, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जबकि नॉर्मल डिलीवरी वाले 1 महीने में रिकवर हो जाते हैं अगर वो अच्छी डाइट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ ऑपरेशन में ही ऐसा होता है, नॉर्मल डिलीवरी तो बड़े यार मज़े में है, ये भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी वालों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बट कंपैरिजन में नॉर्मल डिलीवरी आर बेस्ट, ओके। तो ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस रहे कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर है। बस आपको उस टाइम ज़्यादा पेन होता है, उसके बाद भी पेन होता है, बट वो ज़्यादा पेन होता है, मतलब जब बेबी होने को होता है तब वो पेन होता है, ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो अब मैंने ये भी देखा है कि आजकल यार फैशन ही बन गया है सी सेक्शन करवाने का, क्योंकि लड़कियां वो पेन नहीं झेलना चाहती हैं, तो इसलिए वो बोलती हैं कि नहीं ऑपरेशन कराओ। और जब ऑपरेशन होता है उसके बाद उनको पता लगता है कि बहुत बुरी हालत। और सब कुछ यार भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे मत सोचो कि नहीं हमें ये कराना वो कराना, सब छोड़ दो। मैंने तो सब भगवान पे छोड़ा था और देखो आज नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से हो गई मेरी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान जी का कि उन्होंने इतना मतलब इतनी शक्ति दी और इतना आशीर्वाद दिया कि सब अच्छे से हो गया। बेबी भी स्वस्थ है और मैं भी अभी तक स्वस्थ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। में थी तो मैं देख रही थी कि बहुत से मतलब उनसे पूछा जा रहा था कि आप कौन सी डिलीवरी करानी है, तो हर कोई यही बोला था कि सी सेक्शन कराना है। तो मेरे को समझ में नहीं आया यार, नॉर्मल वाला कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ नॉर्मल वाली जो मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो बस ट्राई करिए दोस्तों, नॉर्मल हो रहा है तो नॉर्मल कराइए। वो बात अलग है कि हाँ अगर नहीं होता है किसी से तब तो ऑपरेशन का ऑप्शन ही बचता है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो नॉर्मल पे ही जाइए। और मैं तो ये तो रहा डिलीवरी तक। डिलीवरी में आपको वो पेन झेलना पड़ता है, कहते हैं ना कि जो हड्डियों टूटने का दर्द है, तो वो मतलब जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वही अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, उसके बाद भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो होती है मेंटल और फिज़िकल कंडीशन। तो मतलब डिलीवरी के बाद आप एकदम नए मम्मी बने हो, आपके सब चीज़ें नई हैं, आपने मतलब एक समझो कि एक नया जन्म लिया है, आपके लिए सब चीज़ें नई होती हैं। तो वो चीज़ भी झेलना पड़ता है और 1 महीना लगता है आपको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होने के लिए। बहुत से अप डाउन्स आते हैं, दर्द झेलने पड़ते हैं, उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, उसमें भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत सी दिक्कतों का सामना एक औरत को करना पड़ता है डिलीवरी के बाद भी। तो मेरे को लगता था, मेरा एक्सपीरियंस था कि बस डिलीवरी हो गई उसके बाद चिल। तो भाई 1 महीना लग गया मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को सुधारते सुधारते, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो कोई भी हो मेरे हिसाब से। तो कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, कुछ हो नहीं पाता, कुछ समझ नहीं आ पाता, गुस्सा गुस्सा आता है। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया 1 महीने तक, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतनी इरिटेट हुई हूँ ना मैं। और जो मैंने इरिटेशन निकाली है ना मैंने अपने हस्बैंड पे और मम्मी पे और मतलब सभी पे भी निकाल दिया मैंने, सासू जी पे भी निकाल दी भाई। तो वो चीज़ है कि कुछ कोई बोलता था मुझे गुस्सा आ जाता था। तो आज मुझे रिग्रेट होता था कि यार मैं क्यों कर रही थी ऐसा गुस्सा। नॉर्मल सी तो बातें थी, बट वो मूड ही ऐसा था यार, वहाँ पे हो जाता है ऐसे। तो आपका कैसा रहा है आप ज़रूर बताना। 1 महीने तक मैं तो बहुत इरिटेट रही हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको जो भी आपको पूछना है वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक के साथ।